ओम श्री गुरुवे नमः। हिंकार हिंकार रहस्य युक्तो श्रृंकार गूढ़ार्थ महाविभूत्या ओंकार मर्म प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। ओम शांति शांति शांति। अहम ब्रह्मास्मि नामक ग्रंथ है जो निसर्गदत्त महाराज की बातचीत पर आधारित है। आज का विषय है तुम काल और स्थान से परे हो। ये प्रश्नोत्तर के रूप में है। प्रश्न है, यह संसार जो कि पीड़ा से इतना परिपूर्ण है, इसे आप अप्रासंगिक कैसे कह सकते हैं? यह कितनी निष्ठुरता है? जवाब दे रहे हैं महाराज जी, निष्ठुर तो तुम हो, मैं नहीं। यदि तुम्हारा संसार पीड़ा से इतना अधिक भरा हुआ है तो तुम इसके लिए कुछ करो। अपने लोभ और आलस में पड़े रहकर इसकी पीड़ा को और बढ़ाओ मत। तुम्हारे स्वप्न से संसार से मैं बिल्कुल भी नहीं बना हूँ। मेरे संसार में पीड़ा के, कामना के तथा भय के बीजों को नहीं बोया जाता और पीड़ा की फसल नहीं उगाई जाती। मेरा संसार विषमताओं से, परस्पर विनाशकारी असंतुलित शक्तियों से सर्वथा मुक्त है। इसमें प्रीति का साम्राज्य है। इसकी शांति चट्टान सी अटल और अडिग है। यह शांति और मौन, यही तो मेरी देह है। अगला प्रश्न है इसमें, आप जो कह रहे हैं उससे मुझे बुद्ध की धर्म काया का स्मरण होता है। महाराज, यह संभव है, पर हमें केवल शब्दों के विस्तार से संतुष्ट नहीं होना है। तुम अपने आप की कल्पना जिस व्यक्ति की तरह करते हो, उसे उस संसार के ही एक छोटे से अंश के रूप में ही देखो जिसकी संवेदना तुम्हारे मन में होती है, और मन को उससे बाहर रखकर देखो। क्योंकि तुम मन नहीं हो, मूलतः तुम्हारी तो एकमात्र समस्या है वह यही है कि तुम्हें जिसकी भी संवेदना होती है उससे तुम तत्क्षण स्वतादात्म्य कर लेते हो। इस अभ्यास को त्यागो। यह स्मरण रखो कि तुम्हें जिसकी संवेदना होती है तुम वह नहीं होते। इस बारे में अपनी सतर्क निसंगता का उपयोग में लाओ। अपने आप को उस समय देखो जो जीवन से परिपूर्ण है, और तब तुम्हारा आचरण तुम्हारे दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति बन जाएगा। यदि तुम्हें यह स्पष्ट हो जाता है कि इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे तुम अपना निज कह सको, तो इसे तुम इससे बाहर रहकर भी ठीक उसी प्रकार से देख सकते हो जिस प्रकार किसी नाटक में या चलचित्र के पर्दे पर आ रहे चित्रों को देखते हो, उसकी प्रशंसा और उससे अपना मनोरंजन भी करते हो, परंतु वस्तुतः उससे अप्रभावित ही रहते हो। जब तक तुम अपने आप के किसी ठोस इंद्रियगम्य वस्तु होने की अन्य अनेक वस्तुओं जैसी ही एक वस्तु विशेष होने की कल्पना करते हो, स्वयं को भी उन जैसा ही काल स्थान के अंतर्गत अल्पकालिक और नाशवान समझते हो, तब तक यह अस्वाभाविक नहीं है कि तुम अपनी सुरक्षा और वृद्धि के लिए चिंताग्रस्त रहो। परंतु जब तुम यह जान लेते हो कि तुम स्थान और काल से परे हो, केवल यहाँ और अभी के बिंदु पर ही उनसे संपर्क में होते हो, अन्यथा सर्वव्याप्त, सबको अपने में समाविष्ट किए अगम्य, अजेय और अविनाशी हो, तब तुम्हारा भय पूर्णतः खो जाएगा। अपने को उस रूप में जान लो जैसे कि तुम हो। भय से उठने का अन्य कोई उपाय नहीं है। तुम्हें इस सब प्रकार से चिंतन करना और उसे अपनी अनुभूति में ले आना सीखना होगा, अन्यथा तुम अनिश्चित रूप से लंबे समय तक कामना और भय, प्राप्ति और क्षति, वृद्धि और ह्रास के
व्यक्तिगत तल पर ही अटके रहोगे। व्यक्तिगत तल की किसी भी समस्या को उसी तल पर हल किया जाना संभव नहीं होता। जीने की कामना, मृत्यु के समाचार की ही संवेदना संदेशदाता होती है। वैसे ही जैसे कि प्रसन्नता की लालसा दुख की प्रस्तावना हुआ करती है। संसार तो पीड़ा और भय का, व्याकुलता और निराशा का ही एक महासागर है। सुख मछलियों से ही इने गुने और चंचल होते हैं। भूल से कभी पकड़ में आते भी हैं तो हाथ से फिसल कर छूट जाते हैं। अल्प बुद्धि वाला मनुष्य सारे प्रमाणों के बाद भी इसी विश्वास से बना रहता है कि वह इस नियम का अपवाद है और संसार में ऐसी कोई प्रसन्नता उपलब्ध है जो संसार उसे देगा। पर संसार वह वस्तु नहीं दे सकता जो कि उसके पास है ही नहीं। चूँकि संसार स्वयं ही अवास्तविक है, अतः वास्तविक प्रसन्नता को पाने के लिए उसका कोई उपयोग किया जाना संभव नहीं। इससे अन्यथा संभव नहीं। हम अवास्तविक से प्रसन्न नहीं हैं, इसलिए वास्तविक की खोज में लगे रहते हैं। प्रसन्नता हमारा वास्तविक रूप है और तब तक हम विश्रांति पूर्वक नहीं बैठ सकते जब तक कि उसे पान लें। पर बिरले ही कभी हमें यह ज्ञात होता है कि इसे कहाँ खोजें। यह समझ लेने पर कि संसार वास्तविकता का ही एक विरूपित चित्र भर है और यह सचमुच वैसा नहीं है जैसा कि प्रतीत होता है। तुम इसके प्रति तुम्हारी ग्रंथियों से मुक्त हो जाते हो। तुम इसके प्रति तुम्हारी ग्रंथियों से मुक्त हो जाते हो। केवल वही जो कि तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से सौहार्द युक्त हो तुम्हें प्रसन्नता दे सकता है। और संसार जिस तरह से तुम्हें संवेदित होता है स्पष्ट रूप से इसका निषेध ही है। नितांत शांत रहो और देखो कि मन की सतह पर क्या क्या आ रहा है। ज्ञात का निरसन करो, अभी तक जो अज्ञात था उसका स्वागत करो और उसकी बारी आने पर उसका भी निरसन करो। इस प्रकार से तुम एक ऐसी अवस्था में आ जाते हो जिसमें ज्ञान नहीं रह जाता, बस होना अर्थात सत्ता मात्र रह जाता है, जिसमें सत्ता होना ही ज्ञान है। सत्ता की तरह हो जाने पर जो ज्ञान उदित होता है वह अपरोक्ष ज्ञान होता है। यह दृष्टा और दृष्टि की अभेदता पर आधारित होता है। परोक्ष ज्ञान इंद्रिय ज्ञान और स्मृति पर संवेदनकर्ता और उसके संस्कारों पर निर्भर होता है और उनके पारस्परिक विरोध से सीमित होता है। ऐसा ही प्रसन्नता के संबंध में भी है। सामान्यतः हर्ष को जान सकने हेतु तुम्हें उदास होना पड़ता है और उदासी को जान सकने हेतु तुम्हें हर्षित होना पड़ता है। सच्ची प्रसन्नता कारण रहित हुआ करती है और उद्दीपन के अभाव में यह लुप्त नहीं हो जाती। यह दुख की विलोम वस्तु नहीं है, इसमें समस्त दुख और सारी पीड़ा समाहित होती है। ओम शांति शांति शांति।